रिकॉर्डिंग। ओके, सो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 5 और 10 पढ़ा था। सो एक बार रिवाइज करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या बोलता है? जो नंबर्स 10 के मल्टीपल्स हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, इनके ये आपका 10 से डिविजिबल होंगे। वाई? बिकॉज ये सब 10 की टेबल में आते हैं और 10 जब से 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 रिमाइंडर आएगा। सो जो भी नंबर आपके एंड में 0 आए, 4, 5, 5, 4, 5, 0, तो ये आपका 10 से डिविजिबल होगा। अगर एंड में 0 नहीं आ रहा, बीच में 0 आ रहा, एंड में 0 आ रहा, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई एम जस्ट रिकैपिंग जो हमने कल किया था। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कहता है कि जो 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 5, 10, 15, 25, 25, 30 एक्सेट्रा। सो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो नंबर के एंड में 5 आ रहा है, जैसे 44, 55 या 450, ये दोनों आपके नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। बेटा प्लीज रुचिर डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। ओके, ये आपके नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे जो नंबर के यूनिट प्लेस यानी वंस डिजिट में 5 या 0 आएगा। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है? कल हमने सीखा था। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है जो इवन नंबर्स हैं, जो वंस प्लेस पे इवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 1, 1, 2, तो ये 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इसके जो वंस प्लेस पे इवन नंबर है। ऐसे ही 3, 3, 3, 3, 8, ये इवन नंबर है, लास्ट का डिजिट इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बाकी नंबर्स नहीं देखने हैं, जैसे कि 3, 3, 3, 3, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, लेकिन अगर एंड में इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। सो आपको बस यही देखना है कि लास्ट का डिजिट अगर इवन नंबर है। इवन नंबर क्या नंबर होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। ओके, ये आपके इवन नंबर हैं। बाकी 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके ऑड नंबर्स हैं। ओके, क्लियर है? जस्ट अ सेक। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ये बहुत ध्यान से देखना है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, आपने ये सारी चीजें अपने 5th क्लास में भी पढ़ी होंगी, बट स्टिल आपको एक नंबर है 25 और एक नंबर है 251। आपको ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल तब होगा नंबर जिसके सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि अगर मैं 2 और 5 को प्लस करूंगी तो ये 7 आ जाएगा। इसको 2 ले लेते हैं। और तो ये 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर मैं इसको प्लस करती हूँ, 2 + 5 7, 7 + 2 9, ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कैसे चेक करना है? आपको जितना बड़ा नंबर है, जितना नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 4, 3, 2, ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको सारे नंबर्स को प्लस करना है। आप प्लस करेंगे, मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या है इसका, प्लीज फटाफट एवरीवन। 2 + 5 + 4 + 3 + 2, नंदनी इज करेक्ट, वेरी गुड एवरीवन। सेजल इज करेक्ट। बेटा यशिका, सारे डिजिट्स प्लस करने हैं, आप कौन सा कर रहे हो? आई डोंट नो। लव, पीयूष, सौरभ, एवरीवन इज करेक्ट। प्लीज आई नीड अदर आंसर्स एज वेल। हिमांशी ठीक से करो बेटा, नहीं है, गलत कर रहे हो आप लोग। किरण इज करेक्ट, अर्चना इज करेक्ट, रुचिर इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका नंबर जो ऐड करते हैं, ये था 16। 16 जो है, अब ये बताना है कि 16 3 की टेबल में आता है, ये डिविजिबल है। अब मुझे ये बताना है येस और नो, ये डिविजिबल है या नहीं है 3 से। 3 से डिविजिबल है या नहीं है? ये ऐड करके आया 16, ये 3 की टेबल में आता है या नहीं है? डिविजिबल है। लव करेक्ट, फेरन करेक्ट,
एक बीच में यस आ रहा है, नो। पूजा नो, पूजा आपका आंसर गलत है। यशिका आंसर गलत है, यशिका गलत है। वाई इट इज नॉट डिविजिबल? इट इज नॉट डिविजिबल बिकॉज 16 जो है, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगी तो वो डिवाइड नहीं होगा। 16 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि वो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। ओके, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 समझ आ गया। आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कहते हैं कि कोई एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल 27, पहले आप इसका डिविजिबिलिटी चेक करोगे 2 से। 2 से डिविजिबल है, यस और नो? ये 2 से डिविजिबल है, यस और नो? चैट बॉक्स प्लीज। 27 इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो? यस, नंदनी करेक्ट, सेजल करेक्ट, हिमांशी, कृष्णा नहीं बेटा, इवन नंबर नहीं है ये। किरण, अर्चना, बेटा ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 2 की टेबल में आता है ये 27। थिंक अबाउट इट। शगुन क्या आंसर दे रहे? शगुन इज करेक्ट, पूजा इज करेक्ट। बेटा इवन नंबर है या नहीं है? इसका लास्ट डिजिट देखो बस, इवन नंबर है या नहीं है? नहीं है, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करिए आप। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए दोनों को ऐड करना है। 2 + 7 9 हो गया। ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 3 से डिविजिबल बताइए अब। हाँ, इवन नंबर नहीं है ना रुचिर, तभी वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है। हमें 6 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, ध्यान से सुनिए, 6 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि ये नंबर 27 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, बट ये 2 से नहीं है और 3 से है, तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 6। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन 6 की डिविजिबिलिटी का ओके, ये चेक करो, ये 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ यस और नो। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो 6 से तभी यस होएगा जब दोनों का यस आएगा। अगर एक का नो एक का यस आएगा तो नहीं होगा। ये क्या लिख रहे हो बेटा पीयूष? 2 यस 2 नो। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है बताइए? 3 की डिविजिबिलिटी 3 से नहीं होगा। आप ये बच्चों क्या बोल रहे हो आप? 2 + 4 क्या होता है? 2 + 4 क्या होता है? देखो, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे इवन नंबर चेक करेंगे, ठीक है? ये 2 से तो यस हो गया। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 2 + 4 करेंगे, यानी कि 6। 6 3 से डिवाइड होता है तो ये भी यस हो गया, तो ये भी यस हो गया। बेटा आप 3 की डिविजिबिलिटी 2 की डिविजिबिलिटी पे कंफ्यूज मत होइए। आप ये बताइए, ये डिविजिबल है या नहीं है 2 से और 3 से? यस नो, यस नो, और 6 का यस नो। पहले आप 2 का बताइए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर देंगे मुझे भी। 2 का बताइए कि यस है या नो है? 2 का यस है या नो है? हाँ जी यस है। सौरभ, नंदनी, आर्यन, सब लोग सही है। 3 का बताइए अब, 3 का यस है या नो है? नो कौन बोल रहा है? ये उसने बोला नो। बेटा नो इज द रॉन्ग आंसर। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इवन नंबर, ये इवन नंबर की लिस्ट क्या है? इवन नंबर की लिस्ट है 2 0 2 4 6 8। ये इवन नंबर है या नहीं है? इवन नंबर है, इवन नंबर यस है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल चेक करिए, दोनों को सम कीजिए। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए दोनों को सम कीजिए, आपका आंसर आएगा 9।
9 3 की टेबल में आता है तो ये आ जाएगा यस। अगर ये दोनों यस है तो ये भी यस। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देती हूँ। अभी आप डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पैटर्न देखना है जो लास्ट के 3 डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल 4 4 8 8। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 8 8 लास्ट के 3 डिजिट अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 8 है तो 8 से डिवाइड करूंगी तो 1, 8 1 जा 8, ये नीचे आएगा 8, 8 1 जा 8, ये नीचे आएगा 8, 8 1 जा 8। ये हो रहा है 8 से डिवाइड, तो ये डिविजिबल है। और अगर 4 8 8 9 है और ये लास्ट के 3 नंबर अगर ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, तो ये नो है इसका आंसर। तो 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के बेटा इसकी एक्टिविटी भेजूंगी आपको याद कराने के लिए, डोंट वरी। लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो कि आपको 8 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। बेटा इसमें आपको बहुत बड़ा नंबर भी दिया जा सकता है, 2 1 4 5 8 8 8 ऐसे भी दिया जा सकता है। बस आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, आपको पता चल जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सेम एज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोलता था कि जैसे 24 है तो 2 + 4 6 करेंगे, अगर वो 6 3 की टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि हम चेक करेंगे 18 है, इसको प्लस करेंगे 9, ये डिविजिबल 9 से होना चाहिए। वो 3 से होना चाहिए, ये 9 से होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो 27 है, सो 2 + 7 9, ये 9 की टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है। उसके बाद 36 3 + 6 9, 9 की टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है। ठीक है, आप 4 + 5 9, 9 की टेबल में आता है, ये डिविजिबल है। आपको सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना है एंड चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, और 11 की डिविजिबिलिटी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, क्योंकि ये इसके लिए मैं आपको एक पहले वीडियो भेजूंगी और इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा 11 की, अच्छा मैं वीडियो दिखाई देती हूँ, वेट, जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग अ वीडियो। ध्यान से देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एक आखिरी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। यस, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। सो पिछले लेक्चर में मैंने आपको किसका डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाया था? मैंने समझाया था देखते थे, यूनिट प्लेस देखते थे, और यूनिट प्लेस पे इन नंबर्स में से कुछ होता है यूनिट प्लेस पे, कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होता था। 4 के बाद हमने क्या देखा था? 4 के बाद हमने देखा था आई गेस 6। तो 6 के लिए जरूरत थी
2 एंड 3 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कोई नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और वही नंबर 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था काय का 8 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। 8 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लास्ट की 3 डिजिट देखते थे। यस, आखिरी की 3 डिजिट से बनने वाला नंबर जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था अभी तक की समरी हमारी 10, 5, 2, 3, 4, 6, 8, 9 कितने नंबर, ये सब क्या है 11 से डिवाइड हो जाते हैं ये बोल रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होंगे। डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आएगा। So we form a table and see if the digits in these numbers lead us to some pattern. अब ध्यान से देखना है इसको। एक टेबल बनाई ये है और देखा है कि देखें क्या कहीं से हमें अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। 61 and 61,809 आर ऑल डिविजिबल बाय 11। क्या बोल रहे हैं ये कि ये जो नंबर है ना, ये एक 3 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट वाला नंबर, ये क्या है 5 डिजिट वाला नंबर, ये सब क्या है 11 से डिवाइड हो जाते हैं ये बोल रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होंगे। डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आएगा। So we form a table and see if the digits in these numbers lead us to some pattern. तो उन्होंने क्या कहा, एक टेबल बनाई है और देखा है कि देखें क्या कहीं से हमें कुछ पैटर्न समझ में आता है, क्योंकि ये तो पक्का है कि ये तीनों नंबर क्या है 11 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अब पैटर्न ढूंढने की वो है बारी। तो देखिए क्या किया इन लोगों ने, नंबर लिखा 308, फिर उन्होंने किया सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है बट अलग है अभी बाकी जो हमने करे थे उससे। तो ध्यान से देखो, हमने किया सम यानी ऐड किया, किसको जोड़ा किसको ऐड किया, टेबल बनाना है जिसमें पहले लिखना है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड नंबर्स फ्रॉम द राइट। ऑड नंबर्स फ्रॉम द राइट कैसे करेंगे देखिए, डिजिट्स को जो कि ऑड प्लेसेस पे है राइट से, यानी कि राइट साइड से इधर से शुरू करो और जो ऑड नंबर प्लेसेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो। अब ऑड नंबर मतलब ये पहली प्लेस पे है, ये दूसरी प्लेस, पहली प्लेस और तीसरी प्लेस यानी कि 8 और 3 उनको जोड़ना है प्लेस पे, ये तीसरी प्लेस पे। तो ऑड कौन हो गया, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरी डिजिट क्या हो गई, ऑड, राइट से ही शुरू करना है। तो 8 और 3 को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया और यहाँ प्लस ये इक्वल आएगा आपको। 8 + 3 करके हमें क्या मिला, 11 मिला। क्लियर। अब सिर्फ इतने पे कहानी खत्म नहीं हुई, फिर उन्होंने किया सम एक और चीज का। किस चीज का, अब उन्होंने इवन प्लेसेस की डिजिट्स का करा सम, वो भी राइट से ही शुरू करें। तो राइट से गई मैं, ये पहली इवन नंबर पे कौन सा डिजिट है, 0, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं है तो उसका सम क्या आ जाएगा, 0 0 डिजिट है, ये ऑड है, दूसरी डिजिट इवन कहलाएगी, तीसरी डिजिट ऑड। तो दूसरे नंबर की डिजिट पे जो भी लिखा है 0 लिखा है तो वो 0 और कोई और इवन है ही नहीं यहाँ पे, तो वो सम 0 ही हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, देखो राइट से चले, राइट से हमने देखा पहली डिजिट तीसरी डिजिट ऐड किया तो ये ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई। फिर हम राइट से चले तो इवन सिर्फ दूसरी डिजिट है, चौथी छठी ऐसी कोई डिजिट है ही नहीं इसमें, तो क्या है सिर्फ 0 ले लिया, कुछ और ऐड करने नहीं था, तो एडिशन भी 0 ही रहा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, दो चीजें कर ली। इसके बाद इन्होंने इन दोनों का ये जो आंसर मिले यहाँ पे उसका फाइंड, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यानी कि 11 - 0 = 11, और फिर चेक किया कि 11 की टेबल में आता है। तो 11 की टेबल में आता है या नहीं आता है, आप ये बताइए। यहाँ तक समझ आया बेटा? अगर आपके पास एक्सरसाइज के आंसर हैं तो आप नोट कीजिए, बट आपको समझना तो पड़ेगा ना, खाली आंसर नोट करने से क्या होगा। हाँ जी, रुचिर की बात कर लेगा। ओके, डिफरेंस निकाला हमने, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस वो आया 11, माइनस सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस वो आया 0, 11 - 0 आया 11। वो 11 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, ये इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, यस और नो। चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं है। yes 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 Shivani, Yashika, love, all correct, yes yes beta, this is divisible by 11।
लेट अस फाइंड द नेक्स्ट नंबर एज वेल। तो इजी रहेगा। फिर से देखो क्या करना है, नंबर लिया 1331। अब ऑड प्लेस इवन प्लेस क्या होती हैं, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सातवें नंबर पे आने वाली डिजिट ऑड प्लेसेस पे कहलाएंगी। फिर सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, सिक्स्थ नंबर पे, एट्थ नंबर पे इवन नंबर है तो ये इवन प्लेसेस की डिजिट कहलाएंगी। डिजिट इवन है या ऑड वो नहीं देखना, हमें प्लेस देखनी है। यानी कि राइट से शुरू करो, ये फर्स्ट प्लेस पे है, फिर ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है। तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, ऑड। तो 1 और 3 ऑड को क्या कर लो, ऐड कर लो, 4 आया। फिर इवन कौन होंगे, 2 और 4 प्लेस वाले। तो 2 पे 3 है और फोर्थ प्लेस पे 1 है, तो 3 और 1 को ऐड कर लिया, 4 आया। दोनों में 4 आया, 4 आया। अब ये जो आंसर आते हैं इनका हम क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी माइनस करते हैं इनको। तो 4 माइनस 4 कितना बेटा 4 माइनस 4 आया 0। सुनीता प्लीज कंसंट्रेट हेयर। 4 माइनस 4 0 आया, और 0 भी अगर आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस और करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे। तो हम जस्ट स्टॉपिंग द शेयर। ठीक है, आपको बुक पे चलते हैं दोबारा से। ओके, ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए ये आपका ये टेबल है जो वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो यही आपको करना है आपके उसमें। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बिकॉज आपने सॉल्व, आपने बताना है। ये आपने क्वेश्चन 1, ठीक है, आपने क्वेश्चन 2, आपने सारा चेक करना। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 नहीं बताया मैंने आपको। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है, 8 क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखिए, जैसे 8 8 8 8, लास्ट के 3 डिजिट देख लिए। अब 4000 है, ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट हमने देखने हैं। 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ये लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है या 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लीप ईयर लेते हैं ना, लीप ईयर पता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, वो कैसे होता है, जैसे 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए 2020 था, तो ये 20 लास्ट में 4 से डिवाइड होता था, तो वो लीप ईयर था। ठीक है, ऐसे लीप ईयर भी ऐसे करते हैं। और नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा, 2024। उससे नेक्स्ट ईयर लीप ईयर क्या होगा, 2028। ये क्या है, ये आपके 4 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ नंबर्स हैं 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4000, ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज के वीडियोस मैंने आपको भेज देती हूँ। एंड आपको ये अपने आप से सॉल्व करना है। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है कि आपको 2 और 3 से डिविजिबल चेक करना है। 11 की डिविजिबिलिटी का अभी मैंने आपको भेजा, आपको और एक चार्ट मैं भेज रही हूँ, डिविजिबिलिटी चार्ट, जिसको आपने बनाना है चार्ट पेपर पे नहीं, A4 शीट पे बनाना है और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। अभी भेज रही हूँ। वो डिविजिबिलिटी चार्ट से आपको रेडीली आपको याद रहेगा कि किसकी क्या डिविजिबिलिटी रूल है, और जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो आपका ये एक्टिविटी है, आज की एक्टिविटी भी नहीं है, होमवर्क है, जस्ट आपको कॉपी पे बनाना है डिविजिबिलिटी रूल का चार्ट। ठीक है, 3.5 है आपका कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। ये आई वुड लाइक टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आज आप डिविजिबिलिटी पे ही फोकस करो तो बेटर है। I'll send you the divisibility. मैं अभी आपको भेज देती हूँ। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।